नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या रेप केस में बढ़ती हुई सियासत के बारे में। दरअसल आज बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उसके दर्द को जाना, साथ ही साथ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। और ऐसे में अब ये पूरी रिपोर्ट जो यहाँ पर रही है वो आला कमान को सौंपी जाएगी। लेकिन इस बीच सियासत का दौर भी जारी है, बयानबाजी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के केस में, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे केस में दोनों को आगे साथ में आकर सहयोग करना चाहिए? क्योंकि अब तक अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की तो बात की है, लेकिन मोहित खान को लेकर उन्होंने कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही है। और यहाँ तक कि बजाय मोहित खान पर कोई कार्रवाई करने के उन्होंने डीएनए टेस्टिंग की बात कर दी है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ और किस वजह से ये मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है, मेरी सहयोगी मेरे साथ निशा है। निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं अयोध्या रेप केस मामले में पहले हिला वाली पुलिस की तरफ से होती है, फिर निषाद पार्टी और हिंदू पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मुखर होकर इस पूरे मामले को उठाता है, मुख्यमंत्री की दखल अंदाजी होती है, उसके बाद तेजी जो है वो इस कहीं ना कहीं देखी जाती है इस जांच में। फिर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है जो हिला वाली करते हैं, आरोपी सलाखों के पीछे हो जाते हैं। लेकिन आज भी इस बीच देखते हैं हम बीजेपी डेलीगेशन जो है वो मिलने पहुंचता है। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो जो पीडीए की बात करता है, जो महिला अपराधों की बात करता है, वो अब इस मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे नजर आ रहा है। क्या कहेंगे और क्या कुछ अब तक पूरे मामले में रहा है, जरा वो भी बताइएगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, हमने अक्सर देखा है कि किस तरीके से सदन में वो मुखर होकर सवाल उठाते हैं, सरकार को अक्सर घेरे में लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा अपराध हुआ है, जिस तरीके से एक 12 साल की मासूम लड़की के साथ रेप जैसे दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, एक बार बार उसका पहले रेप किया गया, उसे काम के बहाने से उसे बुलाया गया, उसका रेप किया गया, फिर उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार बार उसे धमकी दिया गया कि वो वीडियो को वायरल कर देंगे अगर वो नहीं आएगी। तो जरा सोचिए एक छोटी सी मासूम बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उसके बावजूद उसकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि उसने अपने घर वालों को इस बात की जानकारी दी। लेकिन उसके बाद जानकारी मिलने के बाद भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। क्योंकि इस बात का खुलासा कहीं ना कहीं निशा होता है कि जब वो 12 साल की बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो जाती है, ठीक है, उसके बाद तो आप सोचो कि उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसने अपने शरीर पर क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो ऐसे में जो संसद में उठाते हैं मुद्दे महिला अपराधों के, लेकिन यहाँ पर वो मौन है। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों के जहन में सवाल आ रहे हैं और लोगों का कहना भी है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या अखिलेश यादव आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और सामने आई, इसलिए क्योंकि आज जब डेलीगेशन पहुंचा तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हमने उस दर्द को जाना है, हम ऐसे आरोपियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार के इस जंग में हम साथ खड़े हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डेलीगेशन आज पहुंचा था उन तमाम लोगों ने बोला है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर। इसका साफ प्रमाण तो तब मिला जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेता पीड़िता के घर पहुंचे और उनके परिजनों को धमकी दिया कि वो केस वापस ले ले, मोहित खान का नाम वापस ले ले। भले राजू जो मोहित खान का जो नौकर था वो भी इस दुष्कर्म में बराबर का हिस्सेदार है, उस छोटी बच्ची को काम के बहाने राजू ने ही बुलाया था और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सदन में जिस तरीके से अखिलेश यादव हर पक्ष पर अपनी राय देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के जो नेता थे, जो डेलीगेट्स थे, वो पीड़िता के घर पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद वो करेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और ये अपने एक्शन से, अपने वर्ड से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में अगर इस तरह के अपराध होंगे तो अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त अगर हम बात करें उस मासूम लड़की की, तो उस मासूम लड़की का अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। और देखिए उसी अस्पताल में पहुंचकर धमकाया जाता है, डराया जाता है मोहित खान के और उनके सहयोगियों की तरफ से कि इस केस को वापस ले लिया जाए। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम देखें निशा, इस केस में सबसे काबिले तारीफ पीड़ित परिवार की है, क्योंकि हम देखते हैं जब इस तरह के इलाके जो होते हैं, जो पिछड़े इलाके होते हैं, वहाँ पर शिक्षा जो है वो देखा जाता है।
बिल्कुल, और क्योंकि आवाज उन्हें दब अपनी जाती है। इज्जत का जी। बहुत ज्यादा डर होता है कि अगर ऐसी बातें बाहर समाज में आएगी तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस परिवार की कि किस तरीके से वो सामने आकर अपनी बेटी के लिए उन्होंने आवाज उठाया है। और हिंदू संगठन भी सामने आकर, पहले तो पुलिस वाले क्योंकि केस दर्ज ही करने के लिए तैयार नहीं थे, इस पर पुलिस प्रशासन पर भी, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे कि क्या यूपी पुलिस प्रशासन के लिए जो अपराधी सपा से ताल्लुकात रखते, क्या वो उन्हें बचाना ज्यादा यानी जरूरी है? रसूख पड़ा है बिल्कुल, या फिर कानून? प्रदेश की बेटी सुरक्षा। को इंसाफ दिलाना ये ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तो साफ हो गया है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मुलाकात करता है और मांग करता है कि न्याय की, तो अगले दिन ही हम देखते हैं मोहित खान पर भी जो है बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिलता है। सलाखों के पीछे ये आरोपी पहुंच गए हैं और उन अधिकारियों, उन पुलिसकर्मियों पर भी Suspend कर कार्रवाई दिया होती गया, है जिन्होंने हीला हवाली की है। लेकिन निशा, इस तरह के मामले सामने आने के बाद ही ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे पहले भी ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसे जाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये तो कोई पहला मामला नहीं है। बिल्कुल। कई ऐसे मामले और सामने ऐसे आते हैं कई जहां पुलिस मामले पीछे हटती आते है हैं और इसे दबा दिए जाते हैं, इन्हें सामने नहीं आने दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में इसलिए भी बना है क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिली है। वरना आप सोचिए, उत्तर प्रदेश और अगर हम बात करें बिहार में, ऐसे कई ऐसे छोटी छोटी जगहों पर ऐसे काफ़ी केसेस सामने आते रहते हैं, लेकिन परिवार वाले डर जाते हैं, डर की वजह से वो सामने नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन होती है, कई हद तक देखा जाए तो आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर भी हमें कुछ हद तक और देखिए यही देखने को वजह है कि मिला। अखिलेश यादव तो चुप्पी साधे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन चाहे अवधेश प्रसाद हो, जिसका करीबी ये मोहित खान बताया जा रहा है, जो मौजूदा अयोध्या के सांसद भी हैं, ऐसे में शिवपाल यादव हो, अवधेश प्रसाद हो, सब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है तो कोई नार्को टेस्ट की बात कर रहा जरा है, सोचिए बजाय कि उस पीड़िता के, उस कि वो बच्ची एक के दर्द को छोटी सी समझ पाना। मासूम बच्ची गर्भवती हो चुकी है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है, इनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है कि यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। बिल्कुल एक प्रोसेस को फॉलो करना ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर कोई जानता है, लेकिन एक आश्वासन देना, एक उस पीड़ित जो परिजन है, उनके जो माँ बाप है, उनको आश्वासन और देना, देखिए यही इसके वजह है लिए कि भी जब वो हमने आगे नहीं आए। निशा देखा कि जब बुलडोजर एक्शन वहां पर देखा गया, तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो आगे आते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिमों से इतनी दुश्मनी क्यों है, क्यों ऐसे, वो जात पात की भी बात यहाँ पर जरा करने लगते सोचिए हैं। कि तो इस रेप मामले की गंभीरता को नहीं समझ जैसे पा रहे हैं। मामले में लोग धर्म के नाम पर खेल खेल रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर विपक्ष को भी सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका हमेशा सिर्फ यही नहीं कि वो सरकार पर सवाल खड़ा करे, बल्कि जब सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, अच्छे कदम उठा रही है, तो उसकी तारीफ भी करनी होगी, और तारीफ होने के साथ साथ सहयोग भी करना होगा। तो जब इस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है, सरकार अपना काम कर रही है और पूरी तरीके से पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया जा रहा है कार्रवाई का कि सलाखों के पीछे तो पहुंच गए हैं, लेकिन फांसी के तक बढ़ाने की बात पर होगी, क्योंकि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने भी इस बात को कहा है कि जब तक वो फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ जाएंगे, तब तक पीड़ित परिवार के इस जंग में वो साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ये बात समझनी होगी कि इस तरह के मामले, जब किसी बेटी के प्रति कोई अपराध होता है और किसी महिला की सुरक्षा में कोई अपराधी सेंध लगाता है, तो उसमें राजनीति करने के बजाय उसमें आगे आकर ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ इस आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें